तो हमारे 2 होमवर्क थे इसमें। तो आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? आवाज आ रही है सर? तो इसमें 2 होमवर्क थे हमारे। एक तो था कि वर्ष 2.242 से 246 में कर्म कांड डिवीजन का जो डिस्कस किया हुआ वेदों में, उसका रेलेवेंस क्या है कृष्णा कॉन्शियस की प्रैक्टिस करने में। पहला ये था, पहला इसी को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें मैं पढ़ देता हूँ प्रभु, थोड़ा साथ में हिंदी में बोल दूंगा साथ में। कर्म कांड सेक्शन ऑफ वेदा इज फॉर लेस इंटेलिजेंट पाथ, मतलब जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं उनके लिए है ये। लेस इंटेलिजेंट पीपल वर्क एंड एक्ट ओनली फॉर मटेरियल ऑपुलेंसेस एंड एंजॉयमेंट। कम बुद्धि वाले जो लोग हैं वो अपना जो कार्य कर्म है, सारा कार्य है जो, वो भौतिक चीजों में की एंजॉयमेंट लेने के लिए और भौतिक ऑपुलेंसेस है जो, उनको प्राप्त करने में लगा देते हैं। Therefore, they follow and consider only those portions of Vedas that grant material benefits or boons, which is also called कर्म कांड portion of Vedas. तो ऐसे लोग वेदों के उन पोर्शंस को ही सिर्फ पढ़ते या समझते हैं या उन पर ध्यान करते हैं जिनसे उनको मटेरियल बेनिफिट या मिले। Vedas mention many such sacrifices, which, when performed, elevates one to heavenly planets. One such sacrifices by performing which one becomes eligible for drinking somrasa and becomes immortal and happy forever. तो वेदों में बहुत सारे सैक्रिफाइसेस दिए हुए हैं, ऑस्टेरिटीज दिए हुए हैं, जिनको परफॉर्म करने से हम ऊंचे जो ऊपर के प्लैनेट्स हैं उसमें एलिवेट हो जाते हैं। जिसमें से एक सैक्रिफाइस है कि जिसको परफॉर्म करने से लिविंग बीइंग एलिजिबल हो जाता है फॉर ड्रिंकिंग सोमरस, और सोमरस पीने से वो इमॉर्टल, मतलब उसका आयु बढ़ जाती है और वो हमेशा खुश रहता है। ऐसा कोई सेक्रीफाइस वेदों में दिया हुआ है जिसको कि भौतिक जीव प्रैक्टिस करते हैं, योगी प्रैक्टिस करते हैं। फॉर सच पर्सन्स इन्वॉल्व्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशंस बिगिन इन बीइंग इन स्टेट ऑफ समाधि और अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इज नॉट पॉसिबल। ऐसे लोगों के लिए जो कि सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय तृप्ति में हमेशा लगे रहते हैं, उनका समाधि के स्टेट में रहना और खुद को समझना, सेल्फ रियलाइजेशन, वो पॉसिबल नहीं होता। In verse 2.45, Krishna tells Arjuna to rise above Vedic Karma Kanda, that is materialistic portion of the Vedas, by knowing their ultimate purpose of serving Krishna. तो 2.5 वर्ष में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि वैदिक कर्म कांड का जो पोर्शन है वेदों में जो दिया हुआ है उससे ऊपर उठो और ये जानने की कोशिश करो कि अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। दैट इज द सर्विंग। कृष्णा कहते हैं कि ऑल मटेरियल नेचर एंड दीज क्रिएट बॉन्डेज। तो जो ऑल मटेरियल एक्टिविटी, जो भी हम भौतिक कर्म करते हैं इस संसार में, उनमें एक्शन और रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया इन्वॉल्व होती है, और हम सारे एक्शन जो है 3 गुणों के अंदर करते हैं। एंड ये जो एक्शन है, हमें, हमारे जो कर्म है वो हमें इस भौतिक जगत में हमारे बंधन का कारण बनते हैं। उसके बाद one should rise above Vedas because these are contaminated by 3 modes of material nature. तो कृष्ण कह रहे हैं कि हमें वेदों से ऊपर उठना चाहिए क्योंकि ये जो है 3 गुण जो है प्रकृति के, उनसे प्रदूषित है। एंड मेनली डील विद फ्रूटिव एक्शन, और ये कर्म फल से, मेनली जो है कर्म फल से डील करते हैं। उसके बाद कृष्ण बता रहे हैं कि वेदास डील विद 3 मोड्स बिकॉज द पर्पस इज टू ग्रेजुअली एलिवेशन टू ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म
फ्रॉम फील्ड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो वेदों का जो पर्पस है उनको हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन की स्टेज से उठा के हमें उस स्टेज पे ग्रेजुअली धीरे धीरे वहां से उठा के ट्रांसडेंटल स्टेज पे लेके जाना। लिविंग एंटिटीज इन मटेरियल वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग हार्ड फॉर एग्जिस्टेंस। For them, Lord has given Vedic wisdom, advising them to live and get rid of material entanglement and elevate oneself. तो भौतिक संसार के जीव है वो इस संसार में संघर्ष कर रहे हैं, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन सब के लिए लॉर्ड ने वेदों का ज्ञान दिया है, एडवाइजिंग हाउ टू लिव, कि कैसे हमें जीना चाहिए, एंड गेट रिड ऑफ मटेरियल एंटेंगलमेंट, और कैसे हम इस भौतिक संसार के जंजाल से निकल के हमें अपने आप को ऊपर उठाना है। When activities for sense gratification, कर्म कांड, are finished, spiritual realization is offered as part of Upanishads. तो हमारे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो कर्म कांड में दिया हुआ है, वो जब हमारी एक्टिविटीज हम वो कर्म कर लेते हैं तो उपनिषद जो है दे आर ऑफर्ड एज ए पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं। उपनिषद मार्क बिगिनिंग ऑफ ट्रांसडेंटल लाइफ। उपनिषद से ही हमारी ट्रांसडेंटल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। कृष्णा प्रिवोक्स अर्जुना टू राइज अबव कर्मकांडी रिचुअल्स एंड टॉलरेट ड्यूअलिटीज सच एज हीट एंड कोल्ड, गेन एंड लॉस एटसेट्रा। Thus we will be free from anxiety and stay established in self. तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हमें जो कर्मकांडी रिचुअल्स हैं उनसे ऊपर उठना है, और जो ड्यूअलिटीज हैं लाइफ की, जैसे गेन लॉस, हानि लाभ, हीट एंड कोल्ड, गर्मी सर्दी, इनसे सबसे ऊपर उठना है। Thus we will be free from anxiety and stay established. इस तरह से हम एंजाइटी से मुक्त होके सेल्फ में एस्टेब्लिश हो जाएंगे, हम अपने आप को समझने लगेंगे। This transcendental position is achieved in Krishna consciousness because one is fully dependent on Krishna. ये स्थिति तब आती है जब हम कृष्णा पे पूरी तरह डिपेंड हो जाते हैं। Purpose of कर्म कांडा is of performing rituals and sacrifices as mentioned in Vedas is to gradually development of self-realization to know Krishna and our relationship with him. तो कर्म कांड का जो रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं या सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करते हैं जो कि वेदों में मेंशन्ड है, उनका पर्पस यही है कि हमारा ग्रेजुअल डेवलपमेंट टुवर्ड सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की तरफ, टू नो कृष्णा, कृष्ण को जानने के लिए, और हमारा उनके साथ संबंध क्या है उसको समझने के लिए। एंड व्हेन वी नो आवर रिलेशनशिप that we are part and parcel of Lord, that is highest perfection of life. और जब हम ये रिलेशनशिप भगवान के साथ समझ लेते हैं कि हम भगवान के पार्ट और पार्सल हैं, उन्हीं के अंग हैं, वही जो है हाईएस्ट स्टेज है परफेक्शन की लाइफ में। सपोर्टिंग फ्रॉम वर्स, श्रीमद् भागवत का वर्स है 3.3.7 says that so that when one is born in a so what that if one is born in a log-eater family, if he chants holy name of Lord, he is on highest platform of self-realization and is considered to have done all sacrifices, study of Vedas and penances, etc. तो श्रीमद् भागवतम के 3.33.7 चैंटों में दिया हुआ है कि उससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर कोई चंडाल फैमिली में भी किसी का जन्म हुआ है, अगर वो भगवान कृष्ण के दिव्य नाम का जप करता है तो वो उसको ये समझना चाहिए कि वो आत्म साक्षात्कार के हाईएस्ट लेवल पे स्थित है, एंड ही हैज डन ऑल द सैक्रिफाइस, उसने सारे कर्म, यज्ञ और दान कर लिए हैं। सो बेस्ट वे टू रिवाइव कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू चैंट होली नेम ऑफ लॉर्ड। एज इन कलयुगा most people will not be able to understand Vedas. Also, Vedic study and following rituals and regulations is very difficult. कृष्ण कह रहे हैं कि बेस्ट वे टू रिवाइव कृष्णा कॉन्शियसनेस इज टू चैंट होली नेम। तो भगवान के नाम का जप करना सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि कलयुग में ज्यादातर जो लोग हैं, कलयुग के लोग, उनको वेदों की समझ नहीं आएगी, एंड और वेदों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है।
और कलयुग के लोग जो हैं अल्प बुद्धि वाले हैं। और कलयुग में क्या है, लोगों के पास इन जनरल समय नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, और ऐसे रिसोर्सेज भी नहीं है, और ऐसे नॉलेज भी नहीं है कि जिससे वो योद्धों को समझ सकें और पढ़ सकें। हेंस उसमें कंक्लूड करें कि हेंस बेस्ट वे टू सर्व पर्पस ऑफ वेदास इज inoffensive chanting of holy name, and ultimate purpose of life is to chant holy name with pleasure. इसमें एनोलॉजी दी है कि जैसे एक बड़ा समुद्र या कोई रिजर्वायर हो और एक वेल हो, तो वेल जो है पानी लेने का पर्पस समुद्र के बड़े रिजर्वायर से भी सर्व हो जाएगा जैसा कि वेल से सर्व होता है। ये फर्स्ट पोर्शन था प्रभु उसका, जो हमारा होमवर्क था। सेकंड पार्ट इसमें था कि थ्रू द स्क्रिप्ट शो एन इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ द फ्रेज कर्म एदुकारस्य, जो भगवद गीता 2.47 में दिया है। तो एक स्क्रिप्ट के द्वारा दिखाना है कि ये इनएप्रोप्रिएट एप्लीकेशन क्या है इस वर्ष की। तो इसमें है प्रभु कि दो मित्र हैं, राजेश और मोहन, कॉलेज से निकले हो और अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए। तो वो एक बार दोनों मिलते हैं। राजेश अपने मित्र के पास, मोहन के पास लखनऊ में आया हुआ है, और वो डिसाइड करता है कि मैं अपने दोस्त मोहन से मिलता हूं। डिनर पे उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग रात का डिनर जो है इकट्ठा करेंगे, और दोनों मिलते हैं और उनका वार्तालाप शुरू होता है। तो राजेश कहता है कि मोहन, तुम कैसे हो? तुम्हें बहुत समय बाद मिल रहा हूं, बहुत अच्छा लगा। तो मोहन का जवाब है, मोहन कहता है कि मैं भी ठीक हूं, आप कैसे हो? कैसा जीवन कैसा चल रहा है? तो राजेश कहता है कि लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो राजेश ने कहा कि तुम क्या लेना चाहोगे? कुछ ड्रिंक्स लोगे, कुछ पीने के लिए लोगे? तो मोहन ने कहा कि मैं संतरे का जूस लूंगा, तुम क्या लोगे? तो राजेश ने कहा थोड़ा आश्चर्य से, ऑरेंज जूस, संतरे का जूस पियोगे तुम? पुरानी तरह से पुराने समय में तो हम लोग बैठ के बियर पीते थे, क्या हुआ तुम्हें क्या हुआ? फिर उसके बाद राजेश कहने लगा कि तुम्हें आपत्ति तो नहीं है अगर मैं बियर पीऊं तो मोहन ने कहा नहीं नहीं, गो अहेड, तुम ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो शुरू करते हैं बात करना, अपने जीवन के बारे में बात करना शुरू करते हैं, अपने काम के बारे में बात करना शुरू करते हैं, और घंटों बात करते रहते हैं। तो राजेश जो है अब थोड़ा सा खुलना शुरू होता है, अपने मित्र के साथ बातें शुरू करना है, अंतरंग बातें शुरू करता है और फ्रीली बात करना शुरू करता है। तो मोहन कहता है, सो वेयर इज भाभी, तुम्हारी पत्नी कहाँ है, भाभी कहाँ है? Why haven't you brought her along with you? तुम अपने साथ उसको क्यों नहीं लाए? Would have loved to meet her, मैं उसको मिलना पसंद करता, बहुत अच्छा होता तुम अगर भाभी को साथ लेके आते। तो राजेश कहता है कि लाइफ में जो है ना, चीजें अच्छी नहीं चल रही, उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं, सब कुछ गलत हो रहा है, और हर लाइफ हैज बीन डिसअपॉइंटेड। उसके लिए जो जीवन है, अपनी पत्नी की बात कर रहा है कि उसके लिए जीवन जो है ना, निराशाजनक रहा है। तो मोहन जो है थोड़ा सा आश्चर्य से पूछता है, तुम क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो तुम? तो राजेश कहता है कि आई डिड एवरीथिंग राइट इन लाइफ, मैंने अपने जीवन में सब कुछ ठीक किया। तुम्हें पता है कि मैंने सब कुछ ठीक किया लाइफ में, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की ताकि मेरे स्कूल में बहुत अच्छे नंबर आ सके। आई स्टडीड हार्ड टू गेट राइट इनटू राइट कॉलेज, मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की ताकि मैं अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो। मैंने सही लोगों को अपना मित्र बनाया, रिसोर्सफुल लोगों, जो शक्तिशाली लोग थे, जिनके पास रिसोर्सेज थे,
उनको मैंने अपना मित्र बनाया। मैंने सही फर्मों में सही जगह पे मैंने प्रैक्टिस किया और मुझे सबसे अच्छी फर्म में, सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी मिली। मैंने सही समय पे शादी की, मैंने सब कुछ ठीक किया टू गेट ऑल द गुड रिजल्ट। सब कुछ जीवन में सही करने के लिए मैंने सब कुछ ठीक किया। ये सब कुछ हुआ मेरी मेहनत के कारण और मेरी डेडिकेशन के कारण। लेकिन अब सब जीवन में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मैं एक ही फर्म में, एक ही कंपनी में 4 साल से फंसा हुआ हूं। ना मेरी प्रमोशन हो रही है, ना मेरी कोई तरक्की हो रही है। घर पे भी कुछ ठीक नहीं चल रहा। मेरी वाइफ के साथ मेरी अच्छी बनती नहीं है। There has been no result of the right deeds that I did. जो कुछ भी मैंने जीवन में किया, जो भी मैंने अच्छा काम किया, जो भी मैंने मेहनत की, उसका जीवन में कोई रिजल्ट नहीं निकला। Rather, if this had to happen, I would have done what I would have done what I have enjoyed. अगर मुझे पता होता कि मेरे साथ यही होना है, तो मैं वो करता जिसमें मेरे को खुशी मिलती। अब मोहन कहता है कि things go bad from time to time, but you have to remember to fulfill your duties without being attached to the result. तो मोहन कहता है कि समय समय पे हमारे साथ जीवन में गलत होता है, बट रिमेंबर, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हें अपने कर्तव्यों का, जो तुम्हारे धर्म है, उसका पालन करना है बिना उनके रिजल्ट से अटैच हुए। तो मोहन कहता है, ड्यूरिंग द महाभारता लॉर्ड कृष्णा हैड टोल्ड अर्जुना टू फुलफिल हिज ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट। तो मोहन भगवत गीता के बारे में बता रहे हैं कि महाभारत के युद्ध के टाइम पे कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, उसके फल के साथ तुम अटैच मत हो। एंड एनी वर्क दैट इज डन विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट टू गो योर वे इज इनऑस्पिशियस एंड लीड्स टू बॉन्डेज। और कोई भी काम जिसके हम रिजल्ट की अपेक्षा के लिए करते हैं कि हमारे फेवर में रिजल्ट जाएगा, वो इनऑस्पिशियस होता है और वो हमें हमारे इस जगत में बंधन का कारण बनता है। ट्राई वर्किंग ऑल योर डिजायर्स एंड जीरो एक्सपेक्टेशन। तो तुम अपनी जो भी है जीरो एक्सपेक्टेशन, बिना फल के लिए, बिना फल की कामना करने के लिए कार्य करो। ऑफ थिंग्स गोइंग योर वे, कार्य करो और ये रिजल्ट की चिंता मत करो कि हर कर्म का फल जो है तुम्हारे फेवर में जाएगा। एंड लुक हाउ थिंग्स वर्क फॉर यू, और फिर देखोगे तुम्हारे साथ क्या होता है जीवन में। एक्सपेक्टेशंस लीड टू डिसअपॉइंटमेंट। जो हमारी इच्छाएं जो होती हैं, जो हम जीवन से एक्सपेक्टेशन करती हैं, वो अगर पूरी नहीं होती तो हमें निराशा होती है। When you work with all your desire without any expectation, then there is no room for disappointment. और अगर हम कर्म फल की इच्छा के लिए कि कर्म का फल हमेशा अपने हमारे फेवर में होगा, उसकी एक्सपेक्टेशन के बिना कार्य करेंगे, तो कोई भी डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में नहीं होगी। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, सिर्फ अपना कर्म करते रहो। एंड ट्रस्ट मी, द रिजल्ट विल शो। और मुझे भरोसा करो कि रिजल्ट जो है, जो भी सही और अच्छा रिजल्ट होगा, वो तुम्हारे साथ होगा। नो हार्ड वर्क, गुड डीड्स गो इन वर्क, जस्ट लेट गो ऑल ऑफ द डिजायर टू कंट्रोल द आउटकम। राजेश ने कहा कि ठीक है, जो तुम कह रहे हो दैट मेक्स सेंस, वो ठीक ही लग रहा है। इट इज डिफिकल्ट टू डू, इट इज डिफिकल्ट टू बी अनअटैच्ड टू द रिजल्ट्स। राजेश कह रहा है कि जो तुम कह रहे हो वो ठीक तो है, दैट मीन्स सेंस, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये डिफिकल्ट है कि हम कार्य करें और उसके रिजल्ट की चिंता ना करें, तो उसके रिजल्ट के साथ हम अटैच ना हो। बट ऑल ऑफ दिस मेक्स नो सच सो मच सेंस। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इनसाइट टू मी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने ये सब मुझे बताया। मैंने तो लगभग उम्मीद छोड़ दी थी। I was so engrossed in things not going in my way, क्योंकि चीजें मेरे फेवर में नहीं जा रही थी, सब कुछ गलत हो रहा था।
तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मैं बिल्कुल निराश हो गया था, एंड आई वॉज नॉट डूइंग माई ड्यूटीज, तो मैं अपने कर्तव्य का पालन भी नहीं कर रहा था. नाउ I think of it, maybe that is the reason why things haven't been going all that great. अब मैं, तुमने जो कहा है, अगर मैं सोचूं उस पर थोड़ा सा, मैं विचार कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि शायद चीजें जो है ना मेरे साथ सही इसीलिए नहीं हो रहा. If I start giving my best to everything, I will keep busy and I will be satisfied that at least I have given everything my all. Hopefully things will get better. तो मैं, तुमने जो कहा मैं उस पर विचार करूंगा और मैं वैसा ही करने की कोशिश करूंगा. उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. उसके बाद मोहन और दोनों फ्रेंड्स जो है इकट्ठे डिनर लेते हैं और अलग हो जाते हैं. हरि बोल. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल. हरि बोल. उनका धन्यवाद देना बन जाएंगे हम लोग. हरि बोल बोलते हैं. हरि बोल, हरि बोल. हरि बस बोल. एक आग्रह है भक्तों से कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं समय सीमा को थोड़ा लिख के प्रेजेंट करिए, वरना क्या होगा पूरा. प्रभु ये 2 टास्क थे ना इस बार, डबल होमवर्क था हमारा, इसलिए थोड़ा बहुत हिंदी में ट्रांसलेट किया तो थोड़ा समय ज्यादा लग गया. अदरवाइज सीधा सीधा कंटेंट पढ़ेंगे तो शायद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है. ठीक है. माता जी का ग्रुप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. बोलिए. हाँ, हमारा था कि डिस्कस द मूड एंड मिशन स्टेटमेंट्स इन व्यवसायित्मिका बुद्धि, भगवद गीता 2.41, and relate some pastimes of Srila Prabhupada which depicts this mood and mission. So the mood of the statement in this shloka is that Krishna says vyavasayitmika buddhi, matlab he mentions about this. This means a person who has one pointed focus would be successful in all his endeavors. He must focus on the goal. If he is deviated, thinking of many other things while doing an activity will not be able to achieve the goal. He must be resolute in his intelligence. He must be resolute in his determination. But people who are avyavasayitmik, who do not have one-pointed intelligence, their mind is many-branched. The mission of this statement is that Bhagavad Gita describes time and again that we must focus our mind on Krishna. Krishna is the only reality upon which one should fix his mind. All yoga processes are very complex, but bhakti is simple. Just like in a tree there are many branches, similarly the other yoga processes are also multi-branched. The Gyan Yogi and Ashtang Yogi has to focus on multiple things. A businessman's intelligence is focused on his business. His heart is his business. He remains absorbed in meditating upon how to grow his business. Similarly, a devotee's intelligence is focused on Bhakti Yoga. He has full faith that the process of Bhakti will give him perfection of life. This is called Vyavasayitmika Buddhi. He has unflinching faith on the sublime process of Bhakti. As a Grihastha, one has to wear many hats and play various roles. But internally, if one is focused on Krishna, he gradually comes out from the material conception of life. He realizes that he is not his body, but he is a soul which is part and parcel of the super soul Krishna. He understands gradually that the part and parcel can be happy when it serves the whole. And therefore, with this understanding, he serves the Lord. Watering the root satisfies all parts of the tree. A devotee focuses all his attention at the lotus feet of the Lord and on the instructions of his spiritual master. These two become both the sadhana and sadhya for a devotee. When Srila Prabhupada read this shloka, his faith and determination to serve the instructions of his Guru Maharaj became firm and resolute. When we see the life of Srila Prabhupada, we observe that he too
played multiple roles in his lifetime. When he first met his spiritual master, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he was a young grihastha. On his very first meeting, his master gave him order to preach Krishna consciousness to the West. It was a huge instruction for a grihastha in his 20s with wife and children. But in spite of leading a grihast life, he always remained focused in Krishna consciousness. When he was running his business both in Allahabad and Bombay, he assisted his Guru Maharaj in building Gaudiya Math. As a grihastha, he faced multiple challenges. His business was not doing well, his wife was unsupportive, but he never got distracted from his mission to serve the Vani of his spiritual master. Later, he led a life of a Vanaprasth and then became a sannyasi. In Vrindavan, there were times when he hardly had any money, yet he would spend that little money to print his Back to Godhead magazines, not caring even for his meals. When he left for America, he had no support from his godbrothers. Neither did he have friends or family to see him off at the port in a city where he had spent so many years of his life. But these things did not dilute his resolve to serve the instructions of his spiritual master. On the ship, the ocean was wild, and his head was reeling. Had 2 heart attacks. He had solid reasons to change his mind and come back, but instead he took the shelter of Lord Krishna and prayed with all humility and strong desire to spread Lord Chaitanya Mahaprabhu's mission. Never did he deviate. In America, the living conditions were really bad for a man of 70. It was chilling cold, and the place he lived in had no kitchen, no bathroom, and no heating system. But he still remained determined. When he lived in Bowery, his belongings were stolen, and he was physically assaulted by a young American who happened to be a drug addict. When he wanted to have Rath Yatra festival in San Francisco, he hardly had any resources, but he was so absorbed in his desire to serve Lord Jagannath, Baldev and Subhadra that seeing a flatbed truck on the road inspired him to use a truck for the festival. As a grihastha, vanaprastha, sannyasi, and as a spiritual master, he had innumerable challenges, but he remained focused. Recently, I read a forward message which was an excerpt from Giriraj Maharaj's book Many Moons. Here it is mentioned there were some disciples who had some problems with the temple management. So Srila Prabhupada gave them a solution to resolve the issue. And then Srila Prabhupada's mood changed suddenly, and he started talking about his own struggles and sufferings in bringing Krishna consciousness to the West and spreading Krishna consciousness. Srila Prabhupada said, I don't even wish to discuss how much I suffered, but I never complained because my policy was always everything for Krishna and nothing for myself. Thank you, Prabhuji. ओके, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे धन्यवाद देना चाहेंगे सीमा पर हरि बोल हरि बोल तो ये चैप्टर नंबर 3 चालू करते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 3, हाँ, चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है वो है कर्मयोग, अर्थात मेन चीज है वर्णाश्रम धर्म का पालन। तो इसमें मेन हमारी जो समरी है वो क्या है, इसमें बताते हैं कैसे जो भी हम कार्य करते हैं अगर वो शास्त्रों के अनुसार है और बिना कर्म के फल को भोगे हुए है, उससे क्या लाभ मिलता है। और अंत में बताया गया है कि कैसे व्यक्ति काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्याम प्रभु अपना फोन ऑफ कीजिए। श्याम सुंदर प्रभु
अरे, तो इस तरह से ये दो चीजें इसमें बताई गई हैं। ओके, तो जब कृष्ण ये सारी चीजें इतनी सारी समरी में बताती है तो अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और इसलिए पहले श्लोक में ही वो प्रश्न पूछता है। तो कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग सब कुछ बता दिया, तो अर्जुन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो हम लोग पहला श्लोक पढ़ेंगे। अर्जुन वाचा यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन सत्यम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। पढ़िए इसको। राजगढ़िया माता जी आप पढ़ लीजिए। अर्जुन ने कहा, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो भगवान बताते हैं, फिर अर्जुन कहता है कि अगर आप सोचते हैं, क्योंकि आपने बुद्धि योग के बारे में बताया कि बुद्धि आप में लगा के व्यक्ति भक्ति कर सकता है, और भक्ति करके 3 गुणों से ऊपर जा सकता है, जायसी। तो फिर आप मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं जिसमें इतना सारा कर्म होने वाला है? तो हे जनार्दन, तो अर्दन का मतलब होता है दर्द देना, और जन मतलब अपने लोग, तो 2 मीनिंग है। तो वो बोल रहे हैं कि हे जनार्दन, मैं तो आपका अपना आदमी हूं, आप क्यों मुझे दर्द दे रहे हैं इस युद्ध में लगा के? और फिर वो बोलते हैं, जो शब्द कृष्ण अर्जुन ने इस्तेमाल किया वो केशवा। केशा का मतलब क्या है? का, ईश और वा, ये तीनों की संधि में आता है केशव। का मतलब है ब्रह्मा, ईश का मतलब है शिव, हाँ, क्योंकि शिव सारे भौतिक जगत के लोगों के कंट्रोलर हैं। और वाह मतलब होता है वैसे, मतलब कंट्रोल। तो आप जो हैं ब्रह्मा और शिव को भी कंट्रोल करने वाले हैं। तो आपने अगर ऑर्डर दिया कि युद्ध करो तो हमको युद्ध करना ही पड़ेगा। किंतु हम देखते हैं कि भक्ति करना जब अच्छा है, बुद्धि योग करना जब अच्छा है, तो हम इतना भयंकर कर्म क्यों करें? और फिर वो आगे बोलता है, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। पढ़िए इसको। आपके मिश्रित उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए, इनमें से मेरे सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा? तो अर्जुन को कंफ्यूजन हो जाता है, बोला कि आप जो बोल रहे हैं उससे हमको कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि रजोगुणी कर्म से अच्छा है। रजोगुणी कर्म मतलब होता है सकाम कर्म योग। तो सकाम कर्म योग में कर्म करने से अच्छा है क्या है? निष्काम कर्म योग। और निष्काम कर्म योग से अच्छा है ज्ञान हासिल करना है। ज्ञान योग में व्यक्ति क्या रहता है? सत्वगुण में रहता है, और उससे बेहतर है भक्ति। तो आप बोलते हैं कि ठीक है, भक्ति मेरे भक्ति की कृपा से मिलती है, मैं भक्ति करने लायक नहीं हूं, वो हम समझते हैं, किंतु कम से कम ज्ञान योग कर सकते हैं। आप क्यों मुझे कर्मयोग में संलग्न होने के लिए बोल रहे हैं? तो ज्ञान योग तो कर्मयोग से अच्छा है। तो योग की सीढ़ी है, सकाम कर्मयोग, उससे ऊपर होता है निष्काम कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर उससे ऊपर भक्ति योग। वैसे ज्ञान योग के ऊपर अष्टांग योग होता है, और अष्टांग योग के बाद भक्ति योग। तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, हम भक्ति के लायक नहीं है, तो कम से कम ज्ञान योग करने के लिए बोलिए। लेकिन आप ये कर्मयोग करने के लिए क्यों बोल रहे हैं, जिसमें इतना भयंकर कर्म करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, लोगों को मारना पड़ता है? तो ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अर्जुन का प्रश्न है। फिर कृष्ण उत्तर देना चालू करते हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। पढ़िए इसको। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन,
मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं और कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि हर किसी को अपना हृदय काम क्रोध इत्यादि से शुद्ध करना है। तो अलग अलग लोग ये कार्य अलग अलग चीजों से करते हैं। कर्मयोगी इसको कर्मयोग द्वारा करते हैं, ज्ञान योगी ज्ञान के द्वारा करते हैं। लेकिन जो मुख्य दोनों का लक्ष्य है वो क्या है? वो है अपने हृदय की शुद्धि। तो इस तरह से दोनों के रिजल्ट सेम ही है। इसलिए दोनों में क्या चाहिए? फिलॉसफी चाहिए और एक प्रैक्टिस चाहिए। ये दोनों में करना पड़ता है। बड़ी ये कर्म योग है, ज्ञान योग है। तो प्रभुपाद जी एक फेमस स्टेटमेंट लिखते हैं परपोर्ट में कि रिलीजन विदाउट फिलॉसफी सेंटिमेंटलिज्म और समटाइम्स फैनेटिसिज्म, व्हाइल फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। कि यदि व्यक्ति सिर्फ धर्म कर रहा है बिना फिलॉसफी समझे हुए, तो वो क्या बन जाता है? वो भावुकता कहलाती है। क्योंकि उसको पता नहीं क्यों कर रहा है, पर कर रहा है क्योंकि रीति रिवाज है। और यदि व्यक्ति सिर्फ फिलॉसफी ही समझता रहता है बिना प्रैक्टिस के, तो वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं मनोधर्म, मेंटल स्पेकुलेशन। तो इस तरह से दोनों चीजें होनी चाहिए, रिलीजन भी होनी चाहिए और फिलॉसफी भी होना चाहिए और प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है ज्ञान योग में व्यक्ति सिर्फ बैठे बैठे सोचता रहेगा तो शुद्धिकरण हो जाएगा, या फिर कर्म योग में सिर्फ बिना सोचे समझे कार्य करता रहेगा तो शुद्धिकरण हो जाएगा। व्यक्ति को दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए दोनों करना पड़ेगा, भले व्यक्ति कर्म योग कर रहा है या फिर ज्ञान योग कर रहा है। तो बिना दोनों किए हुए हृदय शुद्ध नहीं होने वाला है। तो कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा। और फिर वो आगे बोलते हैं अगले श्लोक में, ना ही कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्याम पुरुषो अश्नुते नाचा संन्यास ना देवा सिद्धिम समधिगच्छति। पढ़िए इसको। न तो कर्म से विमुक्त होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि की प्राप्ति की जा सकती है। तो वो क्या बोलते हैं? नैष्कर्म्य मतलब ज्ञान। अगर हृदय अशुद्ध है तो व्यक्ति ज्ञान योग करने के लायक नहीं होता है। तो और व्यक्ति सोचता है कि मैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, पूरा सुनाई दिया ना जो मैंने बोला? बीच में कनेक्शन कर दिया था। दोबारा रिपीट कर दीजिए प्रभु, सुना नहीं था, मिस हो गया प्रभु। ओके ठीक। ओके तो कृष्ण क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जब तक हृदय शुद्ध नहीं है तब तक आप ज्ञान योग नहीं कर सकते हैं। और ज्ञान योग करने के लिए संन्यास लेना पड़ता है। संन्यास में वर्णाश्रम धर्म को छोड़ना पड़ता है। तो जब तक आप वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हृदय शुद्ध कैसे होगा और आप ज्ञान योग के लायक ही कैसे बनेंगे? इसीलिए मात्र संन्यास लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो उसमें एक मुख्य पॉइंट नोट करने वाला क्या है, ज्यादातर लोगों को लगता है कि कर्म करना बंधन का कारण है। कृष्ण यहाँ क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म के पालन से हृदय शुद्ध होता है, व्यक्ति बनता नहीं है। तो क्या हमने कई बार सुना है, बहुत सारे भक्त लोग ये बोलते रहते हैं कि प्रभु जी हम तो गृहस्थ में फंस गए हैं, गृहस्थ में फंस गए हैं। गृहस्थ धर्म व्यक्ति को बांधनी है अगर वो शास्त्रों के अनुसार किया जाए। शास्त्रों के अनुसार वो किया जाए तो वो हृदय को शुद्ध करता है। तो वर्णाश्रम धर्म का जो पालन होता है वो हृदय को शुद्ध करता है, हमको कर्म बंधन में बांधता नहीं है। तो ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप याद करेंगे जो हमने वो ग्राफ दिखाया था,
तो उस ग्राफ की मदद यहाँ पे पड़ेगी हमको। तो अभी ये सब चालू करने से पहले मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको पहले से। प्रभुपाद ने कर्मयोग को भी भक्ति योग के रूप में ही दिखाया हुआ है, लेकिन और वो इसलिए दिखाया हुआ है, उसका कारण ये है कि कोई कर्मयोग का सेक्शन पढ़ के कर्मयोग ना करने लगे, तो फिर व्यक्ति भक्ति के मार्ग में नहीं आएगा और फटाफट एक ही जीवन में भगवत धाम जाके जाने का जो उसका ऑप्शन है उसके पास, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए जब हम भगवत गीता भी पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें हम कर्मियों को कर्मियों की तरह ही लेंगे और भक्तियों को भक्तियों की तरह लेंगे, कर्मयोग और भक्तियोग मिक्स नहीं करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने हम सबको बचाया तात्पर्यों के द्वारा, लेकिन अभी हम लोग और थोड़ा डीपली भगवत गीता पढ़ेंगे तो हम कर्मयोग को कर्मियों की तरह लेंगे, भक्तियोग को भक्तियोग की तरह लेंगे। और अगर आपको याद होगा, मैंने पहले भी डिफरेंस बताया था कर्मयोग और ज्ञान भक्तियोग के बारे में। कर्मयोग में व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, भक्ति में व्यक्ति भक्ति योग में वो करता है जो भगवान चाहते हैं। तो इस तरह से कर्मयोग और भक्ति योग अलग है। कर्मयोग अर्थात वर्णाश्रम धर्म का पालन, भक्ति योग अर्थात वो करना है जो कृष्ण चाहते हैं, जो गुरु चाहते हैं। तो गुरु और कृष्ण अगर चाहते हैं कि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करें तो हम करेंगे, चाहते हैं नहीं करें तो नहीं करेंगे। तो दोनों का क्या अलग है, दोनों का मोटिवेशन अलग है। मोटिवेशन मतलब कार्य करने का जो प्रेरणा आ रही है कहां से आ रही है, तो दोनों की प्रेरणा अलग है। इस व्यक्ति की प्रेरणा आ रही है शास्त्रों के बताए हुए नियम से, कर्मयोगी की, और भक्ति योगी की जो प्रेरणा आ रही है वो आ रही है भगवान और कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से, फिर कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करने की इच्छा से। तो दोनों की प्रेरणा का स्रोत अलग अलग है। प्रेरणा के स्रोत अलग होने के कारण एक कर्मयोग हो जाता है, एक भक्ति हो जाता है। दूसरा डिफरेंस क्या है, कर्मयोगी का मैक्सिमम लक्ष्य होता है ब्रह्म की प्राप्ति। कई बार उनको पता भी नहीं होता कि भगवान कौन है। और भक्ति योगी का जो लक्ष्य है वो कौन है, कृष्ण की प्राप्ति। तो इस तरह के से दोनों के लक्ष्य में भी अंतर है। तो ये डिफरेंस को समझते हुए हम भगवत गीता को आगे पढ़ेंगे। वरना बार बार कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, हम बोल देते हैं लेकिन जब क्लास में बोलते हैं तो दिमाग कहीं और रहता है। तो बार बोलते हैं प्रभु जी आपने ये बोला, ये तात्पर्य में तो ये लिखा हुआ है, तात्पर्य में तो लिखा है कि यही जो भक्ति है। आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको भगवत गीता में जो हमारे योगा लेटर चल रही है, कर्मयोग ज्ञान योग इत्यादि, समझ में नहीं आएगा। और ये समझना बहुत जरूरी है अगर हम ये समझना चाहते हैं कि भक्ति योग कैसे इन सब चीजों से श्रेष्ठ है। तो जब हम भक्ति योग को कर्मयोग और ज्ञान योग की तुलना करके देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमको भक्ति योग करने का मौका मिल रहा है। इसलिए भगवत गीता में भी कृष्ण ने कर्मयोग ज्ञान योग सब बताया हुआ है, वरना सिर्फ कृष्ण भक्ति योग देके छोड़ देते। तो इसलिए उस दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको वही चार्ट दिखाता हूं जो मैं आपको पहले ही ग्राफ यहाँ मैंने आपको रटने के लिए बोला था। ठीक है, तो अगर नहीं रटा है तो रटिए उसको। तो उसको हम दोबारा भी आपको दिखाते हैं। क्या करना है, ये सब कुछ दिख रहा है ना। अभी इस ग्राफ का उपयोग होगा। तो भगवान क्या समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम बोल रहे हो ये ज्ञान योग करोगे, ज्ञान योग की क्वालिफिकेशन क्या है,
कर्तव्य अभिमान से मुक्ति। और कर्मयोग करने की क्वालिफिकेशन क्या है? वर्णाश्रम धर्म का पालन। लेकिन व्यक्ति अगर इस लेवल पर नहीं है, इसके बीच में कहीं पर है, तो वो ज्ञान योग करके फंस जाएगा। क्यों फंस जाएगा? अभी संन्यास ले लिया है तो आप वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं, और ये आपका लेवल है नहीं। तो जब तक आप इस लेवल पे नहीं आ जाते हैं, आप ज्ञान योग करने के लायक नहीं है। तो इसलिए क्या मत करिए, आप संन्यास मत लीजिए। क्योंकि सबसे मुख्य प्रॉब्लम क्या होती है? मुख्य प्रॉब्लम ये है, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं देता है हमको कि अभी हमारी कर्तव्य अभिमान से मुक्ति हो गई है। व्यक्ति को लग रहा है कर्तव्य अभिमान से मुक्ति हो गई है, और बाद में पता चलता है मुक्ति नहीं हुई है। तो फिर क्या होगा? व्यक्ति फंस जाएगा। संन्यास ले लिया है तो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म के पालन से ही हृदय शुद्ध होने वाला है। और क्वालिफाइड नहीं है तो ज्ञान योग भी नहीं कर सकता है। तो बाहरी रूप से वो ज्ञान योग करता है, आंतरिक रूप से हृदय शुद्ध नहीं है, तो फिर व्यक्ति फंस जाता है। तो आगे बढ़ के कृष्ण बताएंगे कि कैसे बाहरी रूप से अगर कोई ज्ञान योग कर रहा है, आंतरिक रूप से क्या ज्ञान योग नहीं कर पा रहा है, तो क्या हानि होती है। तो अभी कृष्ण बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कृष्ण इंडिकेट कर रहे हैं। और 5 नंबर श्लोक में उसको और डिटेल में बताएंगे कृष्ण भगवान। ना ही कश्चित क्षणमपि। हाँ, अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि कर्म योग करने की प्रेरणा हमें शास्त्रों से मिलती है कि हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करें, और भक्ति योग के लिए गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना पड़ता है। तो ये भक्ति योग जो गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना है, तो इसकी भी प्रेरणा तो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शास्त्रों से ही मिलती है। तो शास्त्र कई प्रकार के हैं। भगवत गीता भागवतम को हम बोलते हैं भक्ति शास्त्र। तो भगवत गीता और भागवतम हमारे भक्ति शास्त्र है। और जिन शास्त्रों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कर्मयोगी फॉलो करता है, वो है वर्णाश्रम धर्म के साथ, जैसे मनु संहिता, मनुस्मृति। फिर वेदों में क्या दिए? कर्म कांड के बहुत सारे सेक्शन दिए हुए हैं। तो ये सारी की सारी किसकी प्रेरणा के स्रोत है? एक कर्मयोगी की प्रेरणा के स्रोत है। और जो भक्त लोग शास्त्र पढ़ते हैं वो भगवत गीता भागवतम है, जिसमें कृष्ण को प्रसन्न करने की प्रेरणा दी जाती है। तो इसलिए भक्ति शास्त्र में और अन्य शास्त्रों में क्या है? अंतर है। ओके प्रभु। ओके, तो 5वां हम लोग लेते हैं। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही अवसा कर्मा सर्वा प्रकृति जैर गुणे। पढ़िए इसको। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के लिए बिना रह नहीं सकता। तो ये भगवान किसके बारे में बता रहे हैं? उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो ज्ञान योग के लायक नहीं है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। तो जिसका हृदय अभी अपवित्र है, तो उस व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि रजोगुण है। रजोगुण क्या करता है? कर्म करने के लिए आपको प्रेरणा देता है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं एक क्षण के भी लिए व्यक्ति जिसका हृदय अपवित्र है, वो चुपचाप नहीं बैठ सकता है। उसको क्या करना है? कुछ ना कुछ कर्म करना है। लेकिन अर्जुन बोलता है, अर्जुन कहता है कि लेकिन भगवान, अगर कोई इन कर्मों से संन्यास ले लेता है, वर्णाश्रम धर्म के कर्मों से, तो फिर वो वैदिक और भौतिक सारे कर्मों से तो मुक्त हो जाएगा। तो फिर क्या है? कुछ भी नहीं बचेगा ना। आप कुछ कर ही नहीं रहे, तो अच्छा बुरा होगा ही नहीं। तो आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, वेदों के अनुसार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आप बच जाएंगे ना, पूरी तरह से बच गए। तो कृष्ण बोले नहीं, अवसा
मतलब रजोगुण के वशीभूत होके व्यक्ति कर्म करने के लिए बंध जाएगा, भले ही उसने बाहरी रूप से संन्यास क्यों ना धारण कर लिया हो। तो ऐसे लोग अगर बाहर गेरुआ चोंगा लेके क्यों नहीं बैठे हैं, लेकिन फिर वो क्या करेंगे, वो गेरुए वस्त्र पहन के ही कुछ ना कुछ वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे। तो वस्त्र बदल जाएंगे, कर्म नहीं बदलेंगे। फिर वो क्या करेगा, गेरुआ वस्त्र पहन के बोलेगा नहीं नहीं हमको थोड़ा सा ऑफिस भी जाना है, थोड़ा जॉब भी करना है, हाँ थोड़ा पॉलिटिकल पार्टी में भी जाना है। तो काम व्यक्ति वही करेगा, वस्त्र बदल जाएंगे। तो जब तक हृदय शुद्ध नहीं है, बाहरी रूप से संन्यास लेके कोई फायदा नहीं है। तो ये कृष्ण यहाँ पर समझाते हैं। तो अर्जुन बोलता है, लेकिन हम तो देखते हैं भाई बहुत सारे सन्यासी हैं जो बिना कार्य किए हुए आंख बंद करके बैठे रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं हमेशा। तो आप तो ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं 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 कोई संन्यास ले नहीं सकता है, लेकिन हमने तो देखे हैं बहुत सारे लोग जो कि आंख बंद करके ध्यान करते रहते हैं, कुछ कार्य नहीं करते हैं। तो फिर कृष्ण बताते हैं, कृष्ण उसको उत्तर देते हैं 6वें नंबर श्लोक में, कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। पढ़िए इसको। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो कृष्ण यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जो बाहरी रूप से कर्म इंद्रियों को संयम करता है, कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? बोलने वाला काम हमारा, तो बोलना किस में आता है, कर्म इंद्रियों में आता है बोलना। और नीचे के जो हमारे होते हैं मन मूत्र त्याग करने वाले जो स्थान होते हैं, तो ये 5 है हमारी कर्म इंद्रियां। तो ऐसा व्यक्ति इन सब का बाहरी रूप से कई संयम कर लेता है, लेकिन अगर हृदय शुद्ध नहीं है तो वो क्या करेगा, वो हृदय ही हृदय में इंद्रिय भोगों के बारे में सोचेगा। तो भले वो आंख बंद कर रहा है, लेकिन आंख बंद करके देख के आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हृदय शुद्ध नहीं है, आंख बंद करके भी फायदा नहीं है। तो खैर हम लोग जब जप करते हैं तो जप करने से हृदय शुद्ध होता है, लेकिन एक अनुभव सारे भक्तों को होगा कि जब हम लोग आंख बंद करते हैं तो ऐसा होता है कि मन हमेशा स्थिर रहता है, कि मन भटकता है, क्या होता है, तो भटकता रहता है मन। भटकता है प्रभु। हाँ, तो आपका नहीं भटकता, सबका भटकता है। तो क्या है, तो मन यहाँ वहां भटकता है, और उन ओर में भटकता है जहां जहां पर हमारी इच्छाएं होती हैं। तो जो जो पुरानी इच्छाएं हैं उनकी ओर मन क्या होता है, यहाँ भटकता है। तो इस तरह से मात्र आंख बंद करने से, कर्मेंद्रियों को संयम करने से व्यक्ति सन्यासी नहीं बन जाता है, बल्कि अगर वो बाहरी रूप से आंख बंद किए हुए अंदर ही अंदर इंद्रिय भोग के बारे में सोच रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मिथ्याचारी। वो ब्रह्मचारी नहीं है, सन्यासी नहीं है, मिथ्याचारी है। तो क्योंकि मिथ्या चीजों में क्या कर रहा है, अपना इंद्रियों का चरण कर रहा है, यहाँ वहां घुमा रहा है, उसको मिथ्याचारी कहते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, इसलिए आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग जो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, पर उनका ध्यान किस ओर है वो अलग बात है। फिर 7वां नंबर, यस्त्वी इंद्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योगम असक्ता सा विशिष्यते। पढ़िए इसको। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो अति उत्कृष्ट है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले कृष्ण भावनामृत, लेकिन यहाँ कृष्ण भावनामृत होगा तो भक्त हो गया। यहाँ पे कृष्ण कर्मयोगी के बारे में ही बता रहे हैं। तो कृष्ण क्या बता रहे हैं, उससे बेहतर है कि कोई गृहस्थ व्यक्ति जिसने संन्यास नहीं लिया है, वो क्या करता है, कर्मयोग करता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। और कर्म जो उसने किए हैं, असक्ता, अपने कर्मों के फल की
को भोगने की आशा नहीं करता है, तो वो व्यक्ति जो है वो इस सन्यासी से बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इस व्यक्ति के पास कम से कम क्या है, एक साधन है हृदय को शुद्ध करने का। वो क्या है? वर्णाश्रम धर्म का पालन। तो कम से कम वर्णाश्रम धर्म का पालन करके ये व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध कर पाएगा ना। और दूसरा व्यक्ति है, वो कर रहा है दिखाने के लिए ज्ञान योग, ध्यान कर रहा है, लेकिन हृदय शुद्ध करने के लिए क्या करना होता है? हृदय शुद्ध करने के लिए कुछ कर्म इंद्रियों से कर्म करना होता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना होता है, उससे उसका हृदय शुद्ध हो नहीं रहा है। दूसरा तरीका ज्ञान योग में हृदय शुद्ध करने का है, वो है ब्रह्म पे ध्यान करना या फिर ज्ञान पे ध्यान करना है। कैसे? हम शरीर नहीं है, आत्मा है। पर शरीर नहीं है, आत्मा है, इस पे ध्यान करने के लिए मन तो स्थिर रहना चाहिए ना। मन ही स्थिर नहीं है, मन बार बार भौतिक वस्तुओं में घूम रहा है, तो ना यहाँ से शुद्धि होगी ना वहां से शुद्धि होगी। बल्कि क्या होगा, अगर विषय भोगों के बारे में वो सोच रहा है तो क्या होगा? काम की भावना बढ़ने लगेगी। तो उत्थान की जगह क्या होगा? इस व्यक्ति का पतन होने लगेगा। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि जो ये कर्म योगी है, इस हिसाब से ज्ञान योगी से कैसा है? बेहतर है। तो कम से कम कर्म योगी वर्णाश्रम धर्म का पालन करके अपने हृदय को शुद्ध बना सकता है। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं 8वें श्लोक में, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि च तेना प्रसिद्धेत कर्मणः। पढ़िए इसको। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो अर्जुन बोलता है लेकिन कर्म करेंगे तो हम बन जाएंगे, तो उसको उत्तर यहाँ कृष्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से ना, जब व्यक्ति कर्म किसके लिए करता है? ओके, 8वां है ना, ओके। तो भगवान यहाँ क्या बोलते हैं कि नियतम, नियतम मतलब जब कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है और साथ में क्या करता है? संध्या वंदन करता है, जो कि हर गृहस्थ को करना पड़ता है। तो पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कहाँ जाते थे? गुरुकुल। अब गुरुकुल में जाती आपको सबसे पहले उपनयन संस्कार हो जाता है, मतलब आपको जनेऊ मिलता था। इसका मतलब कम से कम व्यक्ति को 3 बार तो संध्या वंदन करनी है, जिसको नियत कर्म कहते हैं। तो सुबह, दोपहर में, रात को आपको गायत्री मंत्र इत्यादि पढ़ने हैं। उसके द्वारा कम से कम क्या होगा? व्यक्ति का कुछ तो हृदय शुद्ध होता रहेगा। वर्णाश्रम धर्म के द्वारा कुछ ना कुछ तो हृदय शुद्ध होता रहेगा। लेकिन अकर्मणः, जो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, उसका हृदय कैसे शुद्ध होगा? इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं, इसलिए जो आपके वर्णाश्रम धर्म का पालन है और संध्या वंदन इत्यादि है, उसको करते रहिए, उससे हृदय शुद्ध होगा। और वो कैसा? बेहतर है, बिना कुछ किए हुए खाली पीली में से बैठने से। तो ये भगवान समझाते हैं। और फिर वो बताते हैं कि इस कर्मयोगी का हृदय कैसे शुद्ध होता है। यज्ञर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। पढ़िए इसको। ट्रांसलेशन पढ़िए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः एक उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान क्या बता रहे हैं? तद अर्थम कर्म कौन्तेय। तो जो वर्णाश्रम धर्म का पालन, तद अर्थम, तद अर्थम मतलब उसके लिए, या फिर यज्ञ अर्थात मतलब भगवान विष्णु के लिए। इसका कहने का मतलब क्या है? वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा उसके अंदर नहीं है, लेकिन क्योंकि उस भगवान ने ये वर्णाश्रम धर्म दिए हैं, व्यक्ति उनके क्या करता है? पालन करता है। और मन ही मन अपने कर्मों को किसको अर्पित करता है? उस ऊपर वाले को अर्पित करता है।
तो ऐसे लोगों को एक बार ये क्लियर नहीं होता है कि विष्णु की भक्ति करना सबसे ऊंचा है। वो लोग वर्णाश्रम धर्म का ही पालन करना चाहते हैं, किंतु उसके द्वारा वो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कैसे? तो उसका एक उदाहरण ऐसा आता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दुकानदार है, तो उसने मन में ठान लिया है कि मेरा जो ड्यूटी है वर्णाश्रम धर्म है वो क्या है, कृषि गौरक्षा वाणिज्य। तो बिजनेस करना भी मेरा धर्म है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। और उसके कुछ नियम भी होते हैं जो डिटेल दिए हुए हैं, जो हमारे ये सब शास्त्र है, मनुस्मृति इत्यादि में। तो उन सबको पढ़ के व्यक्ति क्या करता है, उनके अनुसार अपना बिजनेस चलाता है। और बिजनेस करने के बाद में अंतिम समय में क्या बोलते हैं, भगवान आपने हमको ये सब कर्म दिए थे, जो भी धर्म दिया था मैंने उसका पालन किया, अभी आप मेरे कार्य से प्रसन्न रहिए। तो इस तरह से दिन के अंत में वो अपने कार्य किसके लिए कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। तो हो सकता है उसको ये भी पता है विष्णु भगवान है या नहीं है, लेकिन विष्णु भगवान को प्रसन्न करना उसका लक्ष्य नहीं है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना उसका लक्ष्य है। और वो एक बार भगवान विष्णु को याद करता है पूरा दिन भर कार्य करने के बाद। तो ये व्यक्ति क्या कहलाता है, कर्मयोगी कहलाता है, क्योंकि वो अपने कर्म के द्वारा अपने आप को भगवान से जोड़ रहा है। तो यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। तो जब तक विष्णु के लिए कार्य ना किया जाए तब तक व्यक्ति का शुद्धिकरण नहीं होता है। इसलिए प्रभुपाद जी कोट भी करते हैं विष्णु पुराण से, वर्णाश्रम आचार्यवत पुरुषेण परापोमान विष्णु आराधते पंथ न अन्य तत्व से कारणम। कि वर्णाश्रम का मतलब क्या है, विष्णु की प्रसन्नता। किंतु व्यक्ति को अटैचमेंट विष्णु से नहीं है, अटैचमेंट कैसे है, कर्म से है। लेकिन वर्णाश्रम धर्म में जाने अनजाने में व्यक्ति विष्णु को ही सेंटर बनाता है, उसको पता नहीं होता है कई बार। जैसे जो भी कर्मकांड यज्ञ किए जाते हैं, कर्मकांड यज्ञ में यज्ञ कुंड क्या होता है, भगवान विष्णु का मुंह, और अग्नि होती है भगवान विष्णु की जीभ। सारे मंत्रों में पहले ओमकार पढ़ा जाता है, ओमकार पहले नहीं है तो वो मंत्र नहीं है। क्योंकि अन्य देवी देवता का मंत्र तब काम करता है जब आपका कान या फिर मुंह विष्णु का नाम लेके पवित्र होता है। और जो भक्त नहीं होते उनको विष्णु से थोड़ी एलर्जी होती है, तो इसलिए भगवान विष्णु ओमकार के रूप में आ जाता है। हम लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, डायरेक्टली कृष्ण का नाम लेने में अच्छा लगता है, कृष्ण का नाम, राम का नाम, तो हरे कृष्ण महामंत्र में दोनों आते हैं। और जिनको विष्णु से एलर्जी है उनको भगवान ओमकार में आते हैं, दे देते हैं कि ठीक है भाई हमारे नाम से एलर्जी, ओमकार ही आप उच्चारण करिए, उससे शुद्धिकरण होता है। जो भी आचमन कर रहा है, भले वो काली की पूजा करने जा रहा है या फिर शिव की पूजा करने जा रहा है, आचमन हमेशा भगवान विष्णु के नाम से ही होता है। ओम केशवाय नाम, नारायण नाम। कर्मकांडी जो जितने भी आपके पुजारी हैं वो भी सब आचमन वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो उसके द्वारा क्या होता है, विष्णु सेंटर रहते हैं। तो मंत्र में हो गया, यज्ञ में हो गया। फिर उसके बाद में व्यक्ति जो गायत्री करता है दिन में 3 बार, जैसे हमने बताया, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के तीनों क्या करते हैं, 3 टाइम गायत्री करते हैं। गायत्री में पूजा किसकी होती है, जो सावित्री गायत्री इत्यादि के पति हैं, कौन है, कृष्ण है। तो एक्चुअली गायत्री मंत्र में भी कृष्ण की ही पूजा होती है, पर वो इनडायरेक्टली व्यक्ति को पता नहीं है। तो इस तरह से विष्णु हमेशा सेंटर रहते हैं वर्णाश्रम धर्म के पालन में। और क्योंकि भगवान विष्णु सेंटर है, तो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के पालन द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, और वो प्रसन्न करने के कारण व्यक्ति का हृदय क्या होता है, शुद्ध हो जाता है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं अगर कोई निष्काम कर्मयोग पालन कर रहा है तो उसका हृदय शुद्ध होगा काम क्रोध इत्यादि से। और वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से व्यक्ति ना ही पुण्य करता है ना ही पाप करता है, दोनों से मुक्त रहता है। कैसे? निष्काम, निष्काम मतलब क्या है,
अपने पुण्य से जो फल मिलने वाला है उसको भोगने की इच्छा उसके अंदर नहीं है, तो पुण्य का कोई मतलब नहीं है। कर्म का मतलब क्या है, वो शास्त्रों के अनुसार कर्म कर रहा है, तो मतलब पाप नहीं कर रहा है। शास्त्रों के विरुद्ध कर्म को क्या बोलते हैं, विकर्म कहते हैं, वो शास्त्रों के विरुद्ध है। तो व्यक्ति को ना पुण्य मिल रहा है ना पाप मिल रहा है। और योग का मतलब है वो अपने आप को भगवान से जोड़ रहा है। तो निष्काम कर्म योग, निष्काम का मतलब पुण्य से लेना देना नहीं है, कर्म का मतलब पाप से लेना देना नहीं है, और योग का मतलब भगवान से जोड़ रहा है। तो इस तरह से वो व्यक्ति का जुड़ाव भगवान से बढ़ता जाता है, और भगवान से जुड़ा होने के कारण हृदय शुद्ध होता जाता है। तो इस तरह से निष्काम कर्मयोग क्या है, शुद्ध करने वाला है। तो फिर अर्जुन के मन में आता है लेकिन किसी का हृदय अशुद्ध है तो क्या करना है, तो वो भगवान क्या करेंगे 10वें नंबर श्लोक से समझाएंगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हो गया, एंड करें यहाँ पे क्लास में। श्रीमद् भगवद गीता की प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री